सोचिए, आधी रात का सन्नाटा, एक दस्तक और दो भाई। आज की जो कहानी है वो सिर्फ एक रहस्यमयी आवाज के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हमारा दिमाग डर का सामना आखिर करता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आधी रात को घर में एकदम सन्नाटा हो और तभी कोई अजीब सी आवाज आए। एकदम से दिल जोर जोर से धड़कने लगता है ना। बस हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है। तो ये कहानी है प्रियम और प्रीतेश की, दो जुड़वां भाई। एक रात ठीक 12 बजे उनके घर में एक अजीब सी खटखट की आवाज गूंजने लगती है, और बस यहीं से एक रहस्य की शुरुआत होती है। तो हुआ ये कि यही खट 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 की आवाज थी जिसने दोनों भाइयों की नींद उड़ा दी। और सच कहूं तो अंधेरे में ऐसी आवाजें ना और भी डरावनी लगती हैं। सवाल ये था कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही थी। अब देखिए, आवाज तो एक ही थी, पर दोनों भाइयों का रिएक्शन बिल्कुल अलग। एक तरफ प्रियम था जो डर के मारे कांप रहा था, और दूसरी तरफ प्रीतेश जिसका दिमाग तेजी से ये सोच रहा था कि इस आवाज की वजह क्या हो सकती है। प्रियम तो इतना डर गया था कि उसकी कांपती हुई आवाज में वो डर साफ सुनाई दे रहा था। उसका दिमाग वो सीधा सबसे खराब बात पर पहुंच गया। पक्का कोई भूत है। ये दिखाता है कि डर कैसे हमारी सोचने समझने की शक्ति पर हावी हो जाता है। लेकिन फिर प्रीतेश का जवाब सुनिए, बिल्कुल उल्टा। उसने बड़े आराम से कहा कि अरे, डरने से तो बात और उलझ जाएगी, सुलझेगी नहीं। उसका ये जो शांत और लॉजिकल अंदाज था ना, वही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या हुआ? क्या वो दोनों डरकर कंबल में छिप गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तय किया कि वो इस आवाज की तह तक जाकर रहेंगे। तो बस यहीं से उनकी जासूसी शुरू होती है। हाँ, थोड़ी घबराहट तो थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दोनों भाइयों ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले। हर कदम बहुत सावधानी से रख रहे थे, मानो किसी अनजान खतरे का सामना करने जा रहे हों। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, आवाज और भी साफ सुनाई देने लगी। और जानते हैं आवाज कहाँ से आ रही थी? रसोई से। अब तो मामला और भी दिलचस्प हो गया था। जब वो किचन के दरवाजे तक पहुंचे तो प्रियम को अंधेरे में कुछ हिलता हुआ सा दिखा। उसने डर कर फुसफुसाते हुए कहा, भाई, वहां कुछ हिल रहा है। इस एक लाइन ने तो माहौल को और भी सस्पेंस से भर दिया। क्या प्रियम का डर सच होने वाला था? तो बस अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। उस रहस्यमयी आवाज का, उस हिलती हुई चीज का अब पर्दा उठने ही वाला था। क्या सच में वहां कोई बड़ा खतरा था? प्रीतेश ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और टॉर्च की लाइट सीधा उसी कोने में मारी जहां से आवाज आ रही थी। एक पल के लिए सब शांत, और फिर बस एक ही झटके में सारा डर, सारा सस्पेंस हवा हो गया। वो ना तो कोई भूत था और ना ही कोई चोर। वो तो बस एक ढीली सी खिड़की थी जो तेज हवा की वजह से बार बार दीवार से टकरा रही थी। जैसे ही असलियत पता चली, प्रियम का डर तो हंसी में बदल गया। उसे खुद पर हंसी आ रही थी कि कैसे उसने एक मामूली सी आवाज को इतना बड़ा भूत समझ लिया था। अब इस पूरी आवाज और भागदौड़ में उनके पापा भी जागकर वहां आ गए, और जब उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो प्रीतेश ने बड़े गर्व से कहा, पापा, हम एक मिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे। ये पल तो यादगार बन गया। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक खड़खड़ाती हुई खिड़की की कहानी है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा हुआ है। बाद में जब उनकी माँ को पता चला तो उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई कि जब भी डर लगे ना, तो दिमाग ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। और प्रीतेश की बात भी उतनी ही काम की है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमेशा जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस कहानी का जो सार है वो इन 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, शांत रहें। दूसरा, असल वजह का पता लगाएं। और तीसरा, अपने डर पर तर्क को हावी होने दें। और ये फॉर्मूला सिर्फ आधी रात की आवाज़ों के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी में आने वाली हर अनजान मुश्किल के लिए है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। ऐसी कौन सी आधी रात की दस्तक थी जो बाद में जाकर सिर्फ एक खड़खड़ाती हुई खिड़की निकली? मतलब ऐसा कौन सा बड़ा डर था जिसकी वजह बहुत मामूली सी निकली? इस पर सोचिएगा जरूर।